हाय गाइज। तो आज हम लोग ट्रिगो का एक न्यू टॉपिक के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग टी रेशियो में शायद नहीं कंफर्म हम लोग दो टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। एक हम लोग कर चुके हैं टी रेशियो और सेकंड कर चुके हैं टी रेशियो और पार्टिकुलर एंगल। तो ये दो टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो गया ट्रिगो में क्लास 10th का। अब ना आज हम लोग थर्ड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिसका नाम है, टॉपिक का देखो क्या नाम है, ये एक तरह से बोल सकते हैं न्यू चैप्टर पे, ट्रिगो का ही न्यू चैप्टर, उसमें ना कई पार्ट हैं। तो आज हम लोग न्यू पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिगो का, टी रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, टी रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, राइट। तो आज का हम लोग का ये नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। हम लोग का दो टॉपिक कंप्लीट हो गया, एक टी रेशियो और एक टी रेशियो ऑफ पार्टिकुलर एंगल, दोनों में क्लियर है। और जिसको अगर कोई दिक्कत है तो वो जाओ और प्लेलिस्ट में सर्च करो, एक टी रेशियो ऑफ पार्टिकुलर एंगल और एक टी रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दोनों कंप्लीट पढ़ाया हुआ है। जाकर वहाँ से देखो, विद कंसेप्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड देन एक्सरसाइज, सारा कुछ करवाया हुआ है। जाकर ना देखो, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। और चैप्टर आसान भी है, ऐसा कुछ है नहीं ऐसे मतलब एज सच इसमें कुछ है नहीं। तो जाके वहाँ से देखो, बिल्कुल समझ में आएगा। और हाँ, एक चीज़ बोलेंगे, जैसे ना देखना तो पूरा लेक्चर 1 से देखो, एक एक चीज़ हम लोग का क्लियर हो जाएगा, एक डॉट नहीं बचेगा कहाँ से कैसे आ रहा है, बिल्कुल हम बेसिक से हम लोग कर रहे हैं। तो चलो उसी के साथ आज हाई एनर्जी के साथ ये चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, टी रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये भी बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसान चैप्टर है, इसको आज कंप्लीट करने वाले हैं। आज नहीं मतलब ये अब कंप्लीट करने वाले हैं, देखते हैं कितना लेक्चर में ये कंप्लीट होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, सभी लोग आ जाओ और बिल्कुल स्टार्ट करते हैं हाई एनर्जी के साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बताओ, यहाँ ना टी रेशियो तो ठीक है, हम लोग टी रेशियो साइन कॉस टैन ये सब देख लिए। अब बात करते हैं, यहाँ पे एक नया टर्म आ रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और आई थिंक ये नया टर्म नहीं, हम लोग 10th में आ चुके, तो ये नाम सुना हुआ होगा, ये नाम फैमिलियर नाम है। तो कॉम्प्लीमेंट्री किसे बोलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाई कॉम्प्लीमेंट्री। सबसे पहले ये बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या, हमें समझ में आ रहा है। तो देखो स्टार्ट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ना है उसको क्लियर करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये चीज़ क्या होता है, इतना तो सबको पता होना चाहिए, पता ही होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं। क्योंकि ना अब 10th में आ गए, ये सब शायद 9th में भी है, 8 में भी है, ये सब बच्चा से मतलब बचपन से करते आ रहे हैं। तो स्टार्ट करते कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो अगर कोई भी एंगल, जैसे ना बात करते, एक होता है सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री में क्या होता है, सप्लीमेंट्री में सारा एंगल का सम 180, तो कॉम्प्लीमेंट्री में 90 होना चाहिए। जैसे ना दो एंगल दिया हुआ है, तो दो एंगल या दो से ज़्यादा एंगल यदि सबका सम 90 आ रहा है, तो हम उससे वो सारे एंगल को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है आपस में एक दूसरे के। तो यहाँ पे बोलेंगे ना, द एंगल्स क्या बोल सकते हैं, एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री कब बोलेंगे, इफ़ देयर सम इज़ 90 डिग्री। किसका सम, तो जैसे ना एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक एंगल एक्स है और दूसरा है वाई। अगर एंगल एक्स और एंगल वाई ये दोनों का सम क्या आ रहा है, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई 90 आ रहा है, तो यहाँ से क्या बोलेंगे, दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट एंगल है। कॉम्प्लीमेंट एंगल मतलब अगर ये एंगल एक्स है, तो हम अगर कोई एक एंगल एक्स है तो वाई को क्या लिख सकते हैं, बाई को अगर ये एक्स को उधर शिफ्ट करेंगे तो हमारा एंगल जो बाई होगा ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस एक्स। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल मतलब दो एंगल या दो से ज़्यादा एंगल सारा का सम 90 होना चाहिए। और यहाँ पे दो एंगल है तो दो एंगल की बात करेंगे, तो दो एंगल का सम यदि 90 आ रहा है तो क्या बोलेंगे, दोनों एंगल एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट एंगल है। और उसे लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, अगर दो एंगल हमें कॉम्प्लीमेंट एंगल लिखना है, तो अगर एक एंगल एक्स है तो दूसरा क्या होगा, 90 माइनस एंगल एक्स, क्योंकि दोनों का सम 90 होना चाहिए। और दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे तो एक्स और एक्स कट जाएगा और ये चीज़ें हमें क्या मिलेगा, 90 डिग्री। सभी को क्लियर है। तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। यदि 90 डिग्री सम है तो हम क्या बोलेंगे, एंगल कॉम्प्लीमेंट एंगल है। जैसे और समझते हैं, मान लो ना कोई बोलेगा कॉम्प्लीमेंट एंगल दो लिखो, तो कैसे लिखेंगे, मान लो यहाँ थीटा हम पढ़ रहे हैं ना, तो थीटा में समझते हैं, अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। अब ये दोनों का सम करते हैं, देखो थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, अगर दोनों को ऐड करते तो दोनों का सम, ये थीटा थीटा कैंसिल हो गया और ये चीज़ हमें क्या मिला, 90 डिग्री। देखो अगर सम 90 डिग्री आ रहा है तो ये दोनों एंगल क्या है, आपस में कॉम्प्लीमेंट एंगल है। तो कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स आई थिंक सबको क्लियर होगा। जैसे एंगल ए है तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, 90 माइनस एंगल ए। क्यों, दोनों का फिर से सम करते हैं,
90 माइनस एंगल है, ये चीज़ें देखो यहाँ से कैंसिल हो गया और फिर से क्या आ गया 90 डिग्री। तो यदि सम करने पे 90 डिग्री हमें मिल रहा है तो बोलेंगे क्या, ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट एंगल है। तो आई थिंक सब लोग को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है ये चीज़ क्लियर है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या बोलेंगे, अगर सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री, सम 90 डिग्री आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, एंगल सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, सभी लोग को क्लियर है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, और यही चीज़ ना हम लोग टी रेशियो में पढ़ने वाले हैं, यानी साइन में, कॉस में, टैन में, कॉसेक में, सेक में और कॉट में। डन। तो आई थिंक टॉपिक सब लोग को क्लियर है, टी रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दोनों चीज़ क्लियर है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब एंगल का सम 90 होना चाहिए। और एक साइड में हम लोग ये भी देख लेते हैं सप्लीमेंट्री किसको बोलते हैं, सप्लीमेंट्री होता है एंगल का सम 180 होना चाहिए। ये यहाँ पे पढ़ना नहीं है, लेकिन अगर बात करते हैं ना, देखो ट्रिकली भी याद करते हैं। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री, अगर कन्फ्यूजन होता है किसी को कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री में, तो ऐसे समझो, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री का क्या लिखते हैं, COMPLEMENTARY, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री, एंड सप्लीमेंट्री इज ACU, सप्लीमेंट्री ACUPPLEMENTARY। आई थिंक स्पेलिंग सही है, कोई बात नहीं, स्पेलिंग पे मत जाओ, कंसेप्ट पे चलते ना। जैसे देखो अगर कन्फ्यूजन होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री में क्या पढ़ते हैं, सम 90 होना चाहिए, और सप्लीमेंट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, सम 180 होना चाहिए। तो इसको ना अगर ट्रिकली याद करना हो तो ऐसे याद करो, देखो कॉम्प्लीमेंट्री में C कुछ ऐसा शेप आ रहा है, और 9 भी हम लोग लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं, कुछ ऐसा शेप में ही लिखते हैं 9। तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब C से ऐसे याद रखना, हमें क्या होता है 90 डिग्री सम। और सप्लीमेंट्री का बात करते हैं तो सप्लीमेंट्री में देखो ये A सारा, और हम लोग 180 लिखते हैं, तो वहाँ 8 कुछ ऐसे ही लिखते हैं। तो ऐसे याद रखना, सप्लीमेंट्री में एज से याद रखना, एज से कुछ 8 जैसा स्ट्रक्चर। तो ये क्या होता है, सप्लीमेंट्री यानी 180 डिग्री, और कॉम्प्लीमेंट्री यानी 9C के जैसा कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है। मतलब ट्रिक बता रहे हैं, ऐसे अगर कन्फ्यूजन होता है तब कि कॉम्प्लीमेंट्री में 180 होता है या 90 होता है, या सप्लीमेंट्री में 180 होता है या 90 होता है, अगर कन्फ्यूजन दूर करना है तो ऐसे एज ए ट्रिक बना सकते हो। एज ऐसे ऐसा कुछ रूल नहीं है, लेकिन बोलते हैं ना कि अगर क्या उसको बोलते हैं, अगर चोरी करने से भला होता है तो चोरी करना चाहिए, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। तो उसी तरह समझ लो कि अगर ट्रिक से क्या पता हमारा फ़ायदा हो रहा है तो हम ट्रिक से याद कर लेंगे, कन्फ्यूजन दूर हो रहा है। तो C से यानी 9 जैसा कुछ स्ट्रक्चर यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, 9 बन जाएगा 90 डिग्री, और एस जैसा कुछ हेट में छिपा हुआ है, ठीक। तो ऐसे याद कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत, तो हमें ना कॉम्प्लीमेंट्री ही पढ़ना है, ठीक, टी रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और वैसे भी आसान है, सब लोग याद हो ही जाएगा सब लोग को। चलो तो आगे स्टार्ट करते हैं इसी में, टी रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आ जाओ हम लोग अब टॉपिक पे चलते हैं। सभी को ये क्लियर हो गया कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, सप्लीमेंट्री क्या होता है। अब चलो टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले ना, जैसे इसमें एक रिलेशन होता है, ये हमें याद करना पड़ेगा। याद क्या, ये आसान है, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा। और इधर लिखते हैं, साइन हो गया ना, इधर आ जाओ, कॉस, कॉस तो गया ना, कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, क्लियर है ना। अब चलो समझते हैं। सबसे पहले साइन 90 माइनस थीटा, ये भी रिजल्ट लिख लो, इसको एक्सप्लेन हम लोग करेंगे कैसे आ रहा है। साइन 90 माइनस थीटा, ये हमारा रिजल्ट होता है कॉस थीटा, यानी जहाँ पे भी साइन 90 माइनस थीटा दिख रहा है वहाँ हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। अब कॉस 90 माइनस थीटा अगर ये रहेगा तो हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा। गॉट इट। टैन अगर रहेगा, टैन 90 माइनस थीटा रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, कॉट थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, टैन थीटा। ये दोनों भी क्लियर है, यानी टैन कॉट के ये कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज हो जाएगा, और कॉट किस में चेंज हो जाएगा, टैन में। उसके बाद कॉसेक है, कॉसेक 90 माइनस थीटा रहेगा तो इसे हम लोग लिखेंगे सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा रहेगा तो इसे क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा। ये रिजल्ट ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसी पे ये पूरा चैप्टर हम लोग का ये ना मतलब सेट होना चाहिए पूरा। और ये कैसे आया इसका डेरिवेशन भी हम लोग देख लेते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा आखिर कॉस थीटा हुआ तो हुआ कैसे, ठीक।
ये अभी हम लोग देखेंगे। तो एक्चुअली रिजल्ट याद होना चाहिए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन कॉस में चेंज होगा और कॉस साइन में चेंज होगा, गॉट इट। टैन कॉट में, कॉट टैन में, और सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। देखो क्या बोले, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब भी दिखे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखो यहाँ पे क्या लग रहा है, 90 माइनस थीटा और प्लस थीटा ऐड करते हैं, थीटा कैंसिल हो गया, 90 आ रहा है। तो जब भी सम 90 आ रहा है यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो उस केस में साइन, अगर बताओ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के केस में टी रेशियो की बात करें तो साइन किस में चेंज होगा, साइन विल चेंज इनटू कॉस, और कॉस चेंज होगा साइन में, साइन 90 माइनस थीटा कॉस में, कॉस 90 माइनस थीटा साइन में। टैन, टैन विल चेंज इनटू कॉट एंड कॉट विल चेंज इनटू टैन, टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा। साइन कॉस में, टैन कॉट में, और एक सेक, सेक विल चेंज इनटू कॉसेक एंड कॉसेक विल चेंज इनटू सेक। तो ये चीज़ याद रखना, साइन कॉस में, कॉस साइन में, साइन कॉस में, कॉस साइन में, ऐसे याद रखो। टैन कॉट में, कॉट टैन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, गॉट इट। सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। ये ना प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करते करते सारा कुछ याद हो जाएगा। तो हम लोग का ये चैप्टर में पूरा, ये चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये चैप्टर के दृष्टि से, गॉट इट। चलो अब देखते ये कैसे आया, आखिर ये रिजल्ट तो हम लोग पढ़ लिया, और ये रिजल्ट कैसे आया। तो स्टार्ट करते, बिल्कुल वैसे ही टी रेशियो पढ़ रहे थे, ट्रायंगल बना रहे थे, बिल्कुल वहीं से हम लोग का कंसेप्ट आएगा। चलो तो ये चीज़ देखते हैं ना कि आखिर ये सारा जो टी रेशियो का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिजल्ट आ रहा है ये कैसे आ रहा है। तो सबसे पहले ना एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये हमारा ट्रायंगल हो गया। अब इसका नेमिंग करते हैं, ए बी सी, ये 90 डिग्री। अच्छा बताओ, अगर इससे एंगल थीटा एज्यूम करते हैं, अच्छा ये दोनों, ये 90 है तो पता है ये दोनों का सम भी 90 होगा, तो सम 90 होगा मतलब दोनों एंगल आपस में एक दूसरे क्या है, कॉम्प्लीमेंट एंगल है। तो अगर ये थीटा है तो कॉम्प्लीमेंट इसका एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अभी हम लोग देखें ना कैसे लिखते हैं, अगर कोई एंगल थीटा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा। तो ये थीटा हो गया, ये 90 माइनस थीटा हो गया। अब ना आते हैं, सबसे पहले रिजल्ट लिखते हैं। जैसे ना इससे कुछ मान लेते हैं, ए के सामने ये ए, ये सी, चलो कोई बात नहीं ऐसे ही मान लेते, ए बी सी, तीन साइड मान लिया स्मॉलर। ये हमारा साइड हो गया, बी सी हो गया ए बी हो गया बी, और ए सी हो गया सी। अब चलो यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले ना हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में सारा टी रेशियो लिखते हैं। बताओ साइन थीटा लिखते हैं, साइन थीटा, साइन थीटा हमें पता है साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कैसे आया, तो याद करो हम लोग टेबल पढ़ चुके हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। सबका अपना अपना ट्रिक होता है, कैसे भी याद कर लो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, कि कोई लोग पढ़ते पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है ना। तो जैसे ही याद कर लो सब सही है, हमें ना याद करने से मतलब है, ठीक। तो सबसे पहले बताओ हमें साइन लिखना है, तो साइन देखो यहाँ से रेशियो क्या होता है, पी अपॉन एच, ये चीज़ हमें साइन देता है। कॉस लिखेंगे तो बी अपॉन एच यूज़ करेंगे, टैन तो पी अपॉन बी, और बाकी से कॉस से कॉट इसी का रेसिप्रोकल लिखते हैं। तो साइन थीटा पी अपॉन एच होता है। अब देखो थीटा है तो हम लोग अब पी अपॉन एच देखते हैं, तो थीटा के रिस्पेक्ट में इसके सामने वाला पी होगा और इसके जस्ट बगल वाला बेस ये बी होगा। अगर 90 माइनस थीटा लेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में पी हमारा ये हो जाएगा बी सी, और इसके बगल में ये बेस हो जाएगा ए बी। सारा कुछ बताया हुआ ये सब ना, अगर किसी को कन्फ्यूजन है कौन परपेंडिकुलर लेते कौन सा एंगल के रिस्पेक्ट में बेस लेते हैं, तो यही बोलेंगे कि जाओ टी रेशियो का सारा प्लेलिस्ट में बताया हुआ, टी रेशियो जाकर देखो, टी रेशियो देखो, टी रेशियो ऑफ पार्टिकुलर एंगल देखो, सारा कुछ बताया हुआ है। चलो तो स्टार्ट करते, साइन थीटा पी अपॉन एच, तो इसके सामने थीटा के सामने पी क्या हो गया, पी हमारा ए बी अपॉन एच कितना है, बी सी। चलो और आगे लिखते हैं, ए बी क्वेश्चन में कितना माने थे, फिगर में बी, और ये माने थे ए। तो यानी साइन थीटा क्या आया, यहाँ से साइन थीटा आया बी बाई ए, कोई दिक्कत। अब बताओ ये तो हम लोग साइन थीटा का रिजल्ट लिखें, वैसे ही अब बताओ ये देखते हैं, जैसे ना साइन थीटा हो गया, अब कॉस थीटा लिखते हैं। सारा रिजल्ट हम लोग पहले से थीटा में देख लेते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा बताओ
क्या हम लोग लिख लिए, कॉस थीटा क्या होता है, बी अपॉन एच। बी अगर थीटा लिए तो बी हमारा क्या हो जाएगा, बी सी, और एच हो जाएगा, एच विल बी ए सी। तो यहाँ से बताओ बी हमारा क्या है, ए, और एच है सी। एक मिनट, बी सही लिखे हैं। साइन थीटा पी अपॉन एच है ना, पी अपॉन एच, तो थीटा के रिस्पेक्ट में पी हमारा ए भी हो गया, और एच हमारा एच ये ए सी हो गया। सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे रुको, एक मिनट रुको, ठीक ना। चलो देखो, एक मिनट, कुछ बोल दिए होंगे उल्टा पुल्टा या फिर बाय मिस्टेक, कोई बात नहीं, सॉरी, होता है कभी कभी। पी अपॉन एच, एच हमारा क्या हो गया, एच इज ए सी, तो यहाँ से एच क्या हो गया, सी हो गया, तो बी अपॉन सी, साइन थीटा बी अपॉन सी मिला, पी अपॉन एच। अब कॉस थीटा क्या होगा, बी अपॉन एच, यानी ए बाई सी, तो यहाँ से कॉस थीटा में क्या मिला, कॉस थीटा इज ए अपॉन सी। कोई दिक्कत। टैन थीटा पे आते हैं, टैन थीटा क्या होता है, पी अपॉन बी। अगर थीटा लिए तो थीटा के रिस्पेक्ट में हमारा पी क्या हो गया, ए बी, और बी क्या हो गया, बी इज आवर बेस, डैट इज बी सी। तो यहाँ से बताओ ये चीज़ें, ये बी बाई ए, तो यहाँ से टैन थीटा क्या मिला, टैन थीटा इज पी यानी बी बाई ए। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। और आगे बढ़ते हैं, आ जाओ, और आगे क्या लिखते हैं, टैन के बाद सेक थीटा या कॉसिक थीटा, जो लिखना है लिख लेते हैं ना। कॉसिक थीटा, कॉसिक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल, तो साइन होता है हमारा पी बाई एच, तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी। थीटा के रिस्पेक्ट में एच हमारा क्या है, ए सी, और पी कितना है, ए बी, तो ये चीज़ें क्या हो जाएगा, सी अपॉन बी। तो यहाँ से कॉसिक थीटा हमें मिल गया सी अपॉन बी। इसके बाद बताओ सेक थीटा लिखते हैं। सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, कॉस होता है बी अपॉन एच, तो ये चीज़ हो जाएगा एच अपॉन बी। एच हमारा हो गया ए सी, और बी कितना हो गया, बी सी, तो ये चीज़ क्या हो गया, सी अपॉन ए, डैट इज सेक थीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। इसके बाद एक लास्ट लिखते कॉट थीटा। कॉट थीटा बताओ, कॉट थीटा टैन होता है पी बाई बी, तो इसका रेसिप्रोकल यानी बी बाई पी। बी इज बी सी एंड पी इज ए बी, तो यहाँ से क्या हो गया, बी सी इज ए एंड दिस इज बी, तो कॉट थीटा में क्या मिला, ए अपॉन बी। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो बताओ। ये सारा हम लोग थीटा में रिजल्ट लिखे ना, अब ये सारे रिजल्ट अब किस में हम लोग लिखते हैं, रुको एक मिनट। अब देखो हम लोग सारा रिजल्ट लिखने वाले हैं, सिलेक्ट हो जा भाई, नीचे, एक मिनट भाई, चलो नहीं आ रहा, रहने दो, फिगर ना नीचे नहीं आ रहा, ठीक है। अब सारा लिखते हैं 90 माइनस थीटा में लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। नीचे ही फिगर बना लेते हैं, सेम फिगर, ये थीटा दिया, 90 माइनस थीटा दिया, ए बी सी। एक फिगर और बना लेते हैं नीचे, चलो। ऐसे ही है ना, उल्टा बना रहे हैं, कोई बात नहीं, इसको मिटाओ, सेम फिगर बना रहा है। ए बी सी, दिस इज थीटा, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज 90 माइनस थीटा। अब बताओ यहाँ से कैसे एज्यूम किए थे, ए बी सी, क्लियर है ना, ए बी सी, ए बी सी। अब लिखते हैं हम लोग 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में, पहले थीटा के रिस्पेक्ट में लिख लिया, अब देखो 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में, साइन 90 माइनस थीटा
ये चीज़ बताओ। अब 90 माइनस थीटा ले रहे थे, ये एंगल के रिस्पेक्ट में बताओ, इस एंगल के रिस्पेक्ट में हमारा पी ये हो जाएगा और बी ये होगा और एच ये हो जाएगा। तो चलो ये होता है साइन हमारा पी अपॉन एच होता है। इस केस में पी कितना होगा, बी सी अपॉन एच, एच इज ए सी, डैट इज ए अपॉन एच इज सी। तो यहाँ से साइन 90 माइनस थीटा में क्या मिला, ए अपॉन सी। फिर ना कॉस 90 माइनस थीटा लिखते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा डैट इज कॉस क्या होता है, बी अपॉन एच। कॉस 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में बी हमारा क्या हो गया, ए बी, और एच इज ए सी, एच इज ए सी। तो यहाँ से ये चीज़ क्या हो गया, ए बी इज बी एंड ए सी इज सी। इसके बाद tan 90 माइनस थीटा बताओ, tan 90 माइनस थीटा, tan होता है पी अपॉन बी, tan 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में पी हमारा क्या हो गया, बी सी एंड बी इज ए बी। तो यहाँ से बी सी क्या हो गया, ए, और ए बी हमारा हो गया बी। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। अब इसके बाद आओ, tan के बाद ना कॉसेक पे चलते हैं। कॉसेक 90 माइनस थीटा, सारा रेशियो पहले लिखो ना, ऑटोमेटिक दिखेगा। कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, यानी साइन होता है पी बाई एच। तो ये चीज़ हो जाएगा एच अपॉन पी। 90 के रिस्पेक्ट में एच हमारा है, 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में एच हमारा ए सी एंड पी इज बी सी। तो ये चीज़ क्या हो गया, ए सी इज सी एंड इट इज ए। कॉसेक के बाद आते हैं सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, ये चीज़ क्या हो जाएगा, सेक होगा कॉस का उल्टा, बी अपॉन एच होता है कॉस, तो ये क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी। तो यहाँ से बताओ एच हमारा क्या है, ए सी एंड बी इज बी डैट इज बेस, बेस 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ए बी। तो यहाँ से ए सी कितना है, सी अपॉन बी। इसके बाद आते हैं कॉट थीटा पे, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट क्या होगा, टैन का उल्टा यानी बी अपॉन पी। तो बताओ बी कितना है, अगर 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में बी ले रहे हैं तो बी हमारा होगा ए बी और पी होगा बी सी। तो डैट इज बी ए बी क्वेश्चन में कितना है, बी, और बी सी कितना है, बी सी इज आवर ए। तो ये चीज़ें मिल गई। ये ना ये बी अलग है, ये बेस वाला लिख रहे हैं और ये बी ले रहे हैं साइड का लेंथ लिए हैं, ठीक। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये बेस वाला बी है और ये साइड लेंथ वाला है। तो चलो अब ये सारा चीज़ हम लोग लिख लिए। अब इसके बाद आते हैं, देखो अब रीचेक करते हैं। सबसे पहले आओ साइन में आओ, देखो अब जो चीज़ हम लोग लिखे हैं ना, ये चीज़ समझो। सबसे पहले साइन में देखो, साइन ऊपर देखते हैं, देखो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा लिखें और ये चीज़ हमें क्या आया, ये चीज़ आया ए बाई सी। साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू हमें ए बाई सी आया। और ऊपर चलते हैं, ऊपर देखो यही रिजल्ट मिला कॉस थीटा में, यानी साइन 90 माइनस थीटा में देखो नीचे क्या है लिखा हुआ। अब ये बताना चाह रहे हैं, इसी से रिलेट करते हैं। नीचे आया साइन 90 माइनस थीटा में ए अपॉन सी, और ऊपर आया कॉस थीटा में आया है ए अपॉन सी। तो देखो दोनों का आर एच एस सेम है, तो क्या यहाँ से बोल सकते हैं एल एच एस भी सेम होगा, डैट इज साइन 90 माइनस थीटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस थीटा को। और यही चीज़ हम लोग रिजल्ट में पढ़े हैं ऊपर कि साइन 90 माइनस थीटा जब भी रहता तो हम क्या रिप्लेस करते हैं, कॉस थीटा। क्यों रिप्लेस करते हैं, ये चीज़ें सभी को क्लियर है। क्योंकि देखो जब हम लोग टी रेशियो एक ट्रायंगल के थ्रू अगर देखें तो दोनों का वैल्यू सेम आया, और सेम आया तो यहाँ से हम इसको इसके इक्वल कर सकते हैं। गॉट इट। ऐसे ही देखते हैं साइन 90 माइनस थीटा, उसके बाद ना कॉस 90 माइनस थीटा, देखो कॉस 90 माइनस थीटा का वैल्यू हमें क्या मिला, बी अपॉन सी। अब ऊपर चलते हैं, ऊपर क्या दिख रहा है, साइन थीटा का भी वैल्यू वही है बी अपॉन सी। यानी देखो फिर से लिख रहा है नीचे, कॉस 90 माइनस थीटा का वैल्यू बी अपॉन सी था, और ऊपर देखे तो साइन थीटा का भी वैल्यू क्या था, बी अपॉन सी। तो क्या यहाँ से बोल सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ भी देखो दोनों का आरएचएस बिल्कुल सेम है, तो ये चीज़ें भी क्या होगा, सेम होगा। कोई दिक्कत, और यही चीज़ हमें प्रूव करना था। ये रिजल्ट कैसे आ रहा है,
देखो कितना मतलब आसान तरीका से हम लोग कर लिए हैं कि हाँ ये चीज़ें रिजल्ट सही में ये हमें दिख रहा है, मतलब एक एक चीज़ फिल हो रहा है। फिल करो, फिल देखो एक एक चीज़ दिख रहा है, ये अपॉन सी सेम है, तो यहाँ से ये भी सेम हो जाएगा, यानी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा। बताओ अब किसी को दिक्कत? देखो इतना तक हम लोग कर लिए, इतना बेसिक से। चलो अब ये देखो ये सब कैसे आ रहा था, सारा टी रेशियो में हम लोग पढ़ चुके, रेशियो कैसे लिखते हैं। चलो अब नेक्स्ट आते हैं, साइन कॉस हो गया। अब देखते हैं इसके बाद कौन और रेसिप्रोकल होता है, टैन और कॉट पे। तो चलो देखो टैन 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा क्या है, ए अपॉन बी। और ऊपर देखते हैं टैन थीटा, देखते हैं टैन थीटा क्या, एक मिनट, कॉट ना, टैन किसके रेसिप्रोकल होता है, कॉट का। तो टैन 90 माइनस थीटा ए अपॉन बी, और ऊपर देखते हैं हम लोग ए अपॉन बी किस में आया, तो यहाँ देखो कॉट थीटा इज ए अपॉन बी, यानी यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ से ये बता सकते हैं टैन 90 माइनस थीटा ये चीज़ आया था ए अपॉन बी, और ऊपर हम लोग देखें कॉट थीटा में, और ये चीज़ें क्या था ए अपॉन बी। क्या फिर से ये दोनों इक्वल हो गया, तो यहाँ से क्या बोलेंगे टैन 90 माइनस थीटा ये जो होगा कॉट थीटा के इक्वल होगा। देखो कितना आसान से हम लोग को दिख रहा है, और क्या चाहिए इससे बेटर एक्सप्लेनेशन, और क्या ही बोल सकते हैं, मतलब हर चीज़ दिख रहा है। ये टैन कॉट में हो गया। अब जैसे और देखो कॉट 90 माइनस थीटा ये चीज़ है बी अपॉन ए। अब ऊपर चलते हैं, ऊपर देखो बी अपॉन ए किस में है, बी अपॉन ए क्या दिखा, टैन थीटा इक्वल टू बी अपॉन ए। तो मतलब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, देखो नीचे था कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू बी अपॉन ए, कॉट 90 माइनस थीटा ये चीज़ क्या था बी अपॉन ए, और ऊपर यही रिजल्ट हम लोग देखें टैन थीटा पे, टैन थीटा क्या था बी अपॉन ए। तो फिर से ये दोनों इक्वल हो गया, तो यहाँ से हम लोग ये रिजल्ट यही तो पढ़े हैं कि कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है। क्या ये चीज़ें फिर से सबको दिख रहा है? तो देखो हर चीज़ ना यहाँ पे चार रिजल्ट हम लोग देख लिए। पहला साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कैसे है, ये चीज़ क्लियर है, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा कैसा है ये भी क्लियर है। टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा कैसे है ये हम लोग को फिल दिख रहा था सारा कुछ, और कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा कैसे हुआ ये भी चीज़ हमें दिख रहा है। अब ना आते हैं देखो एक हम लोग क्या और पढ़ें, कॉसेक 90 माइनस थीटा ये चीज़ क्या होता है सेक थीटा, और सेक थीटा दोनों का रिजल्ट यहाँ पे देखते हैं, एक मिनट, कॉसेक 90 माइनस थीटा पे रिजल्ट आओ, और एक और रिजल्ट पढ़ते रुको, एक है सेक 90 माइनस थीटा, और ये चीज़ हमें पता है ये किसके इक्वल होता है कॉसेक थीटा के। देखते हैं दोनों को, सबसे पहले ना कॉसेक 90 माइनस थीटा पे आओ, कॉसेक 90 माइनस थीटा, बताओ कॉसेक 90 माइनस थीटा सी बाई ए है, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज सी अपॉन ए। चलो अब ऊपर चलते हैं, सी अपॉन ए देखो किस में, सी अपॉन ए सेक थीटा दिखा, तो यही चीज़ अभी ना बता रहे थे, ये चीज़ बताओ यहाँ से क्या आ गया, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज सी बाई ए और सेक थीटा भी सी बाई ए। तो क्या यहाँ से ये चीज़ बोल सकते हैं ये दोनों आपस में इक्वल है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। देखो हर चीज़ दिख रहा है, सारा फॉर्मूला ना कैसे आया ये हर चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक लास्ट देखो सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा ये कैसे आता है, तो ये भी देख लो, सेक 90 माइनस थीटा ये चीज़ हमें क्या मिल रहा है सी अपॉन बी, राइट। ऊपर चलते हैं, सेक 90 माइनस थीटा सी अपॉन बी है, सी अपॉन बी ऊपर किस में है, तो कॉसेक थीटा, देखो सी अपॉन बी, कोई दिक्कत, दोनों पे सी अपॉन बी है, और यहाँ भी सेक 90 माइनस थीटा सी अपॉन बी है। तो यहाँ आ जाओ लास्ट में, सेक 90 माइनस थीटा क्या था ये सी अपॉन बी था, और नीचे भी कॉसेक थीटा सी अपॉन बी था।
तो क्या ये चीज़ें फिर से सेम है? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेक 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू कॉसेक थीटा। देखो सारा रिजल्ट हम लोग देख लिए, कैसे सारा रिजल्ट आ रहा है, कोई दिक्कत? सारा रिजल्ट देखो, फर्स्ट देखे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा होता है, साइन थीटा होता है। ये हम लोग को देख लिए कि अगर साइन और कॉस एक दूसरे को क्या होगा, चेंज करेगा। कब? जब दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा तब। साइन कॉस में जो एंगल है वो उसका सम 90 होना चाहिए। तो साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में। ये कैसे आया, ये चीज़ अभी हम लोग डिराइव किए, सारा हम लोग टी रेशियो ट्रायंगल के थ्रू समझ लिए। इसके बाद देखो टैन और कॉट में देखें, टैन में ए वाई भी सेम आ रहा था, तो यहाँ टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा का इक्वल हो गया, और कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा का इक्वल हो गया। मतलब यहाँ से क्या क्लियर है, अगर टैन रहेगा तो ये चीज़ें कॉट में चेंज होगा, और कॉट रहेगा तो ये चीज़ें टैन में चेंज होगा। कब? जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा तब। और एक लास्ट क्या देखें, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा में चेंज हो रहा था, और सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा में चेंज हो रहा था। दोनों रिजल्ट हम लोग देख लिए। तो यानी यहाँ से क्या बोल सकते हैं, कॉसेक रहेगा तो वो सेक में चेंज होगा, और सेक रहेगा तो कॉसेक में चेंज होगा। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ये ना आज का लेक्चर था, और ये लेक्चर में हम लोग का हर चीज़ यहाँ पे कैसे हो रहा है वो चीज़ हम लोग समझें। अगर किसी को दिक्कत है, मतलब ट्राई कर रहे हैं ना, हर चीज़ को, एक एक बेसिक चीज़ को भी नहीं छोड़ना, मतलब इतना बेसिक से लेके चल रहा है। ठीक, तो ये रिजल्ट कैसे आया सभी को क्लियर है? और ये चीज़ें हमें याद रखना, मतलब बिल्कुल इसको ना माइंड में सेट कर लो, ये चीज़ हमें सेट हो जाना चाहिए। और पूरा चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड है। यानी ये जो रिजल्ट है ना, ये चीज़ कैसे आया, ये सारा कुछ अब हम लोग डिराइव कर लिए, सारा कुछ देख लिए कैसे आया। आई थिंक अब किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ना डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना कि जब भी साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा होगा, कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा होगा, टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसिक थीटा, कॉसिक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। यानी साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, कॉसिक सेक में, और सेक कॉस में। कोई दिक्कत? तो देखो आज हम लोग ये लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, और बाकी नेक्स्ट क्लास में इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मेनली ये जो चैप्टर में कंसेप्ट था ना, जितना भी कंसेप्ट था, ये चैप्टर का मेन कंसेप्ट जो बोलते हैं ना कि एक बिल्डिंग का बेस, तो बिल्डिंग का आधार, ये चैप्टर का आधार यही था। और बाकी आसान है, बिल्कुल चैप्टर आसान है, सारा कुछ आसान है। जैसे ना क्वेश्चन जैसे इसमें रहेगा, मान लो ना बोलेगा कि जैसे एक लिखा हुआ ऊपर cos 53 लिखा हुआ है, और जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, और sin 37 दिया हुआ है, बोलेगा ना इसको इवैल्यूएट करो। तो सबसे पहले देखो साइन कॉस लिखा है एक दूसरे के रेसिप्रोकल, और यहाँ देखो ये 53 और 37 दोनों को सम करते तो ये 90 बन रहा है, यानी ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन है। तो देखो किसी एक को चेंज करो, अगर जैसे किसी एक को 53 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 37 लिख सकते हैं ना। एक्चुअली ऊपर ये लिख सकते हैं, और ये नीचे क्या है, साइन 37, किसी एक को चेंज करना। और ऊपर बताओ, अभी हम लोग पढ़ें, अगर cos 90 माइनस थीटा रहता है तो cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा। तो ये चीज़ें क्या हो जाएगा, ऊपर साइन 37 हो जाएगा, और नीचे ऑलरेडी साइन 37 है। तो देखो ये चीज़ें यहाँ सेम कैंसिल होकर कितना आ गया अपन। गॉट इट? ऐसा ही आसान क्वेश्चन। आप जैसे देखो ऊपर चेंज किया ना, नीचे भी चेंज कर सकते हैं। साइन को चेंज करते तो क्या होता, अगर इसी को, तो कॉस को 53 रहने देंगे, और साइन को, दोनों से आंसर सेम आना है। साइन को क्या लिख सकते हैं, 37 को 90 माइनस 53 डिग्री। अब बताओ फिर से देखो, ऊपर कॉस 53 है, साइन नीचे क्या है, नीचे देखो है साइन 90 माइनस थीटा, और हमें पता है ये चीज़ क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ये चीज़ अभी हम लोग देखें तो नीचे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होगा, और थीटा यानी 53 डिग्री। फिर से देखो कैंसिल होकर बना गया, तो रिजल्ट सेम आना है, ऐसे करो या ऐसे करो। तो आसान क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना, सारा क्वेश्चन आसान रहेगा बिल्कुल। बस ये कंसेप्ट हम लोग का क्लियर होना चाहिए, ठीक। तो आज का ये कंसेप्ट क्लास था, आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। ये कंसेप्ट हम लोग का लगभग सारा कवर हो गया। नेक्स्ट क्लास में अभी हम लोग इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, अभी बहुत सारा क्वेश्चन बनाएंगे, और उसके बाद फिर हम लोग आएंगे एक्सरसाइज पे, RC अग्रवाल का सारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और बाकी देखो यही बोलेंगे, हम तो ट्राई पूरा कर रहे हैं कि आप लोग के लिए मतलब पूरा बेसिक से कवर करें, बेसिक से कवर करें, और एक डॉट भी नहीं बचे, ऐसा मतलब ट्राई मेरा रहेगा कि आप लोग को ऐसा मतलब कंटेंट दें। और सारा कंटेंट फ्री है, सारा लेक्चर, ठीक। तो आप लोग मतलब बस मन लगा के पढ़ो। और देखो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो यही बोलेंगे, लाइक करना,
शेयर करना अपने ना दोस्त लोग को भी बताओ कि हाँ देखो यहाँ से मतलब फ्री सारा कंटेंट अवेलेबल है, सारा कुछ। और इतना इनफ है रियली में यार, मतलब इतना इनफ है, इतना कर लो ना, जितना लेक्चर करवा रहे हैं सारा चैप्टर का इतना कर लो, इनफ है, अच्छा खासा नंबर आ जाएगा। और प्रैक्टिस करो, मतलब मैथ्स मस्त हो जाएगा, ठीक। और बाकी शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि ना हर वीडियो तुम लोग को अवेलेबल होते रहे टाइम टू टाइम, ठीक। नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर सब्सक्राइब रहेगा तो, ठीक। और बाकी ऐसे ही मेरा मतलब पूरा ट्राई रहेगा कि मैं आप लोग के लिए ऐसे ही पूरा बेसिक से पूरा सारा कुछ कवर करते हुए चलें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, सभी लोग को थैंक यू। और हाँ, मन लगा के पढ़ो, डैट्स ऑल। और एक चीज़ और, अगर कोई भी दिक्कत हो ना तो कमेंट में ज़रूर पूछना कि भैया हमें ये वाला स्टेप या फिर यहाँ पे ये दिक्कत है। और देखो एक चीज़ और, अगर कहीं कैलकुलेशन में ना थोड़ा मोड़ा मिस्टेक हो जाता है तो एक्चुअली देखो बोलने टाइम सही मतलब निकलता है, लेकिन लिखने टाइम कुछ मिस्टेक हो जाता है, तो उसके लिए थोड़ा मतलब चलता है। लेकिन देखना अगर कहीं पे कैलकुलेशन एरर रहेगा ना तो थोड़ा सा एक बार देख लेना, और वो भी बता सकता है कमेंट में कि हाँ यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया, तो उसको ट्राई करेंगे। ऐसे ना के बराबर ही होता है, लेकिन कभी कभी हो जाता है, क्या कर सकते हैं, इंसान है ना, इंसान से कभी कभी गलतियाँ होता है, ठीक। और उतना नहीं, वो कभी कभी लिखने में कुछ अलग लिखा जाता है, बोलते सही है लेकिन लिखा जाता है कुछ और, ठीक। तो उसके लिए सॉरी, बट ट्राई करेंगे वो भी ना, ठीक। और बाकी सब आज के लिए इतना ही, थैंक यू।